क्लास 11 चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पार्ट नंबर 6 हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन हम करते हैं फाइनल अकाउंट का, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन के लिए वीडियो को रोकें और रोक करके ये क्वेश्चन नोट करें। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो हमारे को क्वेश्चन है, और उसके साथ में वीडियो को रोकें यहाँ पर और इसको नोट करें। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, इसको नोट करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको नोट करें, और वीडियो को रोक करके ही बैलेंस शीट को भी नोट करें। अब नोट कर लें, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बारी बारी से सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट, तीनों एक साथ बनाएंगे जैसे ऐसे आइटम हमारी चलती चलेंगी। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आइटम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी आती है, फॉर्मेट हम लोगों ने जो पढ़ा था कि उसमें जो है ओपनिंग स्टॉक आता है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने जो नोट किया है उसको देखें। तो परचेज़ फर्स्ट आइटम दी गई है हमारे को ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर सेकंड आइटम जो है ओपनिंग स्टॉक है। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, देखो फर्स्ट आइटम है ये। तो ओपनिंग स्टॉक 66,000 का आ गया। उसके बाद आता है पहली आइटम जो दिखाई गई है क्वेश्चन में डेबिट साइड पर, वो है परचेजेस। हम लिखेंगे 1,30,000 परचेजेस। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब जनरली परचेज़ और परचेज रिटर्न ये दो आइटम होती हैं, परचेज़ और सेल ये दो आइटम होती हैं जिसके साथ में रिटर्न होता है। तो अगर क्वेश्चन में रिटर्न दिया जाए तो वो हम उसमें से माइनस करते हैं। तो क्योंकि हमने परचेज़ 1,30,000 देखा है, तो हम चेक करेंगे क्या परचेज़ रिटर्न है। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्रेडिट साइड पर क्वेश्चन में देखो चौथी आइटम हमको परचेज़ रिटर्न दी गई है, ये हम माइनस करेंगे परचेज़ में से। तो देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम परचेज़ लिखते हैं 1,30,000। देखो जो प्लस माइनस करना हो तो उसको हम अंदर करते हैं, फिर नेट अमाउंट को हम बाहर लिखते हैं। तो 1,30,000 हमने लिख दिया परचेज़ का, और क्रेडिट साइड पर जो चौथी आइटम है परचेज रिटर्न, वो हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। तो परचेज के नीचे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न 2,550। ठीक है, तो इसको माइनस किया 1,30,000 में से 2,550 को, तो ये बाहर आ गया 1,27,450। उसके बाद अगली आइटम जो हमारे को दी गई है क्वेश्चन में वो है सेल रिटर्न। सेल के लिए हमें क्या देखना होगा? सेल रिटर्न के लिए हमें पहले सेल देखनी होगी। हम लोगों ने फॉर्मेट में पढ़ा था, जो सेल होती है वो आती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर पहली आइटम ही सेल है, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स 2,54,000, और इसमें से सेल रिटर्न जो डेबिट साइड पर दी गई है 2,000 की, ये माइनस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे लेस सेल रिटर्न 2,000। तो 2,54,000 में से 2,000 माइनस करके आ गया 2,52,000। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइटम पर। हमको दिया गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं, अलाउ करने का मतलब ये हुआ डिस्काउंट तो खरीदने बेचने का काम हो गया, उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि हमने अलाउ किया, डिस्काउंट अगर हमने दिया है, देने से हमको हानि हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर देखो पहली आइटम है डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, बोलता है बैंक चार्जेस। बैंक में हम खाता खुलवा रहे हैं, काम बैंक हमारे लिए बहुत सारे करता है, तो बैंक उसके बदले में कुछ खर्चे लेता है हमसे। तो बैंक ने खर्चे लिए हैं, तो सीधी सी बात है डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि उत्पादन से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर टू बैंक चार्जेस 350। अगली आइटम देखते हैं प्लांट एंड मशीन। हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, तो ये हमारी संपत्ति है, हमारी एसेट है, तो इसे लिखा जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो देखें बैलेंस शीट की एसेट साइड पर थर्ड आइटम हमने दिखाई है प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। ठीक है, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये राइट साइड होती है एसेट, लेफ्ट साइड पर लायबिलिटी होती है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद है सन्नी डेटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, मतलब हमारा पैसा लोगों के पास पड़ा है, तो ये भी हमारे एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में हम पढ़ चुके हैं। तो इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाएंगे। देखें बैलेंस शीट हमने बनाई है नीचे, और उसकी एसेट साइड पर प्लांट एंड मशीनरी के बाद जो है हमने डेटर्स को दिखाया 1,00,000 रुपीज़, ये राइट साइड पे आते हैं। उसके बाद अगला आइटम हमारा है सैलरी। सैलरी होती है जो ऑफिस में काम करने वाले हमारा स्टाफ है, उसको जो हम तनख्वाह देते हैं उसको हम सैलरीज बोलते हैं। तो इसका उत्पादन से संबंध नहीं होता, पर सैलरी देने से हानि होती है, इसलिए डेबिट साइड पर आएगा, और उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा 13,000। देखें बैंक चार्जेस के बाद सैलरी 13,000 की दिखाई गई है। उसके बाद है कैरीज ऑन सेल्स। क्वेश्चन देखते चलें। कैरीज ऑन सेल का मतलब ये होता है कि हमने किराया दिया है किसी चीज़ के लिए, वस्तु को बेचने के लिए, तो बेचने संबंधित है, किराया देने से हानि हमारे को हुई है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। और क्योंकि ये सेल का खर्चा है, विक्रय का खर्चा है, तो इसलिए इसे हम लोग
डेबिट साइड पर दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे 3000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई वेजेस। वेजेस क्या होती है? मजदूरी होती है। तो फैक्ट्री में काम करने वाले, वस्तु बनाने वाले मजदूरों को हम देते हैं, तो इसका उत्पादन से सीधा संबंध है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे वेजेस 19,000, 2 वेजेस आ गया। उसके बाद अगला है कैरिएज ऑन परचेज। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमने सामान को परचेज़ किया, रॉ मटेरियल कच्चे माल खरीद के लाए हैं, उसका जो किराया दिया, तो उत्पादन से पहले का खर्चा है, इसी इसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। हम लिखेंगे टू कैरिएज ऑन परचेजेस, अमाउंट है हमारा 2500। अगली जो एंट्री है क्वेश्चन में वो है रेंट, रेट एंड टैक्स वगैरह हम दे रहे हैं, किराया वगैरह हम दे रहे हैं, तो ये ऑफिस का मतलब उत्पादन से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, पर खर्चा ऐसे डेबिट साइड पर आएगा, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन हम कर रहे हैं। विज्ञापन भी बिक्रे का खर्चा होता है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाया जाता है क्योंकि खर्चा है। अगली आइटम जो क्वेश्चन में है वो है कैश एट बैंक। बैंक में अगर पैसा हमारा पड़ा हुआ है तो वो हमारी संपत्ति है, इसलिए एसेट साइड पर हम दिखाएंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, एसेट साइड राइट हैंड साइड होती है, 10,000 रुपीज़ हम दिखाएंगे कैश एट बैंक। नेक्स्ट आइटम हमारे को दिखाई गई है वो है कैश इन हैंड, कि भाई हमारे पास कैश कुछ पड़ा हुआ था। कुछ कैश अगर हमारे पास पड़ा है तो वो भी तो हमारी संपत्ति है, तो अगेन बैलेंस शीट की राइट साइड पर, एसेट साइड पर हम दिखाएंगे कैश इन हैंड 3,800। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की क्रेडिट साइड पर। सेल हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आइटम जो दी गई सेकंड आइटम क्रेडिट साइड पर वो है कैपिटल। कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा है, यह दिखाई जाती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो सबसे पहले कैपिटल हम लिखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था जो कैपिटल होती है उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, नेट लॉस को माइनस किया जाता है, तो नेट प्रॉफिट तो बाद में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इसलिए जगह छोड़ लो, कैपिटल लिखो 1,80,000 अंदर। अब इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना है तो उसके नीचे वाली लाइन में लिख लो ऐड नेट प्रॉफिट, अमाउंट को हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद में अगला सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 के दिए गए। क्रेडिटर वो व्यक्ति हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं, सन्ड्री मतलब मिले जुले, तो जिनके पैसे देने हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 रुपीज़ के आगे। परचेज रिटर्न हम लोग कर चुके हैं पहले। डिस्काउंट रिसीव्ड अगली आइटम दी गई है क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर। देखो डिस्काउंट हमको मिला और मिलने से हमको लाभ हुआ। लाभ हमारे जो होते हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड और अमाउंट है 700 रुपीज़। उसके बाद में अगला है रेंट रिसीव्ड, किराया हमको मिला है, ठीक है, कोई बिल्डिंग थी उसका कमरा हमने किराए पे दिया, उसका किराया हमको मिला, किराया मिलने से लाभ हुआ हमारे को, और लाभ होने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 900 रुपीज़ हम दिखाएंगे। क्वेश्चन की सारी आइटम हो गई हैं, परंतु देखें जो क्वेश्चन में अकाउंट बनाया गया ट्रायल बैलेंस हम इसको बोलते हैं, इसके नीचे देखो एक लाइन दी गई जहाँ पर उसने लिखा है स्टॉक रुपीज़ 70,000 रुपीज़ का स्टॉक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था, इसको दो जगह दिखाया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, 70,000 हम दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। और देखो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बचा हुआ है, सामान हमारे पास बचा है, तो वो भी तो हमारी संपत्ति होगी, इसलिए इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाया जाता है। तो देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। तो क्वेश्चन की सारी आइटम्स हम लोगों ने पोस्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट पर आएंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर देखो अमाउंट कितना है, 2,52,000 और 70,000 का हमने टोटल कर दिया, तो ये आ गया 3,22,000। अब आते हैं डेबिट साइड पर, तो हम लोग जैसे क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया 3,22,000, देखो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 3,22,000 हमारा अमाउंट आया क्रेडिट साइड का। इसमें से हम पहले वाली खर्चे वाली साइड डेबिट साइड की आइटम को घटाते चलेंगे। पहले 66,000 घटा दिया ओपनिंग स्टॉक का, फिर परचेज़ का घटा दिया 1,27,450, फिर हमने वेजेस घटा दी 19,000 की डेबिट साइड पर, फिर कैरीज ऑन परचेजेस ये भी हमने पे कर दिया था, तो ये भी हमने घटा दिया, तो ये माइनस करके सब जो आएगा वो आएगा 1,07,050, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर क्योंकि ये बच गया, ठीक है। हमारा एम क्या है, दोनों साइड का टोटल बराबर करना। 3,22,000 अगर क्रेडिट में है तो 3,22,000 डेबिट में आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर 1,07,050 रुपीज़ डालने पड़ेंगे। इसको हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में से आया है, ठीक है।
प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड पर शो किया जाता है। ठीक, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया है इसको हम क्या करते हैं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो देखो एरो मार्क मैंने रेड कलर से बनाकर बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,07,050 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और आइटम्स कौन सी हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड है 700, करेंट रिसीव्ड है 900 की, तो उनका टोटल कितना आ गया क्रेडिट साइड का 1,08,650। अब डेबिट साइड की आइटम्स देखें तो हमारे को यहाँ पर अब बैलेंस चाहिए, तो हम लोग फिर देखो राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है रेड कलर से कि 1,08,650 में से डेबिट साइड की आइटम हम घटाएंगे अब जो हमने पे कर दी है। 500 हमने घटा दिया, ठीक है, उसके बाद में 350 भी माइनस कर दिया राइट साइड पे देखो, तो उसके बाद 13,000 भी माइनस कर दिया सैलरी का, उसके बाद कैरियर्स ऑन सेल्स में माइनस किया 3,000 का, उसके बाद 3,000 का रेंट वगैरह माइनस कर दिया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट का 5,000 माइनस किया। ये सारी आइटम माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 83,800। इसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसके सामने हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट जब लिखा जाएगा डेबिट साइड पर, फिर दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1,08,650। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। देखें, अब मैंने एरो वर्क बनाया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी साइड होती है, उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो देखो कैपिटल हम लोगों ने अंदर लिखा था 1,80,000, उसमें नेट प्रॉफिट आ गया 83,800, ये हमने जोड़ा और जोड़ करके बाहर आ गया 2,63,800। सन्डी क्रेडिटर एक और आइटम है यहाँ पर, तो इसका टोटल करेंगे ये आएगा 3,33,800। और यदि हम एसेट साइड पर आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड है 3,800, कैश एट बैंक है 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की, सनी डेटर है 1,00,000 रुपीज़ का, और क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 का। इस साइड का भी यदि हम टोटल करते हैं तो ये भी आता है 3,33,800। दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा।